नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे। महान्यूज 7 की खबर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं शहर के कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय लोक अदालत में 97,000 मामलों का निपटारा, समझौता राशि 1,56,00,000,000। नहीं मिल रहा बीएसएनएल का नेटवर्क, रिचार्ज महंगे होने के बाद बढ़ी मांग। और जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर जमानती केस दर्ज कराएंगे, सड़क हादसों को लेकर बोले मंत्री नितिन गडकरी। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरे जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से 97,149 मामलों का निपटारा किया गया। इस लोक अदालत के कारण संबंधित पक्षों को 1,56 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। साथ ही नागपुर जिले के सभी आपराधिक अदालतों में विशेष अभियान चलाकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 256 और 258 के तहत कुल 5,346 प्रलंबित आपराधिक मामलों का भी निपटारा किया गया। जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, कर्ज वसूली न्यायाधिकरण, सहकार न्यायालय, औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय और नागपुर जिले के सभी तालुका न्यायालय में यह राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई थी। जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख, जिला न्यायाधीश और जिला विधि सेवा प्राधिकरण नागपुर के अध्यक्ष न्यायमूर्ति DP सुराना के हाथों से शनिवार को लोक अदालत का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रलंबित मामलों के निपटारे के लिए 49 पैनल गठित किए गए थे। लोक अदालत भूमि अधिग्रहण, मोटर दुर्घटना दावों और पारिवारिक विवादों के प्रलंबित अदालती मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए गए। लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला न्यायाधीश MV देशपांडे, न्यायमूर्ति PR कदम, विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायमूर्ति सचिन पाटिल, अन्य विधिज्ञ, पैनल सदस्य, न्यायालयीन कर्मचारी और विधि स्वयंसेवक ने कड़ी मेहनत की। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। 11वीं के लिए ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया के चलते हाल ही में तीसरा नियमित कैंप राउंड पूरा हुआ है। महानगर पालिका के क्षेत्र में विभिन्न कॉलेजों में सिर्फ 37% ही एडमिशन हुए हैं और 63% यानी 33,000 से ज्यादा सीटें अब भी रिक्त हैं। नागपुर क्षेत्र के 200 कॉलेजों में 58,830 सीटों के लिए यह प्रवेश प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है। अब तक कुल 3 कैंप राउंड में 19,954 छात्रों ने प्रवेश लिया, वहीं 33,876 सीटें खाली है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, अमरावती, नागपुर महानगर पालिका क्षेत्रों में 2024-25 वर्ष के लिए कक्षा 11वीं के लिए यह ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया आयोजित की गई है। छात्रों को अपने शहर का चयन करना है और वेबसाइट से 11वीं प्रवेश के लिए प्रक्रिया पूरी करनी है। इसके तहत 11वीं प्रवेश के लिए तीसरी प्रवेश सूची 22 जुलाई को घोषित की गई थी। प्रवेश सूची के अनुसार जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिला था उन्हें 24 जुलाई शाम 6 बजे तक अपना प्रवेश सुनिश्चित करना था। साथ ही जूनियर कॉलेज स्तर पर संस्थागत अल्पसंख्यक और प्रबंधन कोटा के तहत प्रवेश चाहने वाले छात्रों की प्रवेश सूची 19 जुलाई को जारी कर दी गई थी। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। पूर्व नागपुर के HB टाउन, पारडी व कलमना क्षेत्र में उपभोक्ताओं को भारत संचार निगम लिमिटेड का नेटवर्क नहीं मिल रहा। गत शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद नेटवर्क की समस्या बढ़ गई है। इधर निजी सेलुलर कंपनियों ने अपने रिचार्ज महंगे करने के बाद BSNL की मांग काफी बढ़ गई है। जिले में BSNL के 2 लाख से अधिक मोबाइल उपभोक्ता है। मोबाइल के साथ ही हजारों लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी है। निजी सेलुलर कंपनियों के रिचार्ज 25% तक बढ़ने के बाद BSNL के सिम व कनेक्शन की मांग कई गुना बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से पूर्व नागपुर के कुछ क्षेत्रों में BSNL के नेटवर्क की समस्या खड़ी हो गई है। HB टाउन के मुन्नालाल जैन ने बताया कि नेटवर्क की समस्या को लेकर कई बार BSNL से शिकायत की, लेकिन समस्या दूर नहीं हो सकी। HB टाउन के सामने ही BSNL का टावर होने के बावजूद नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। विभाग से प्रतिसाद नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से मेंटेनेंस नहीं होने से नेटवर्क की समस्या खड़ी हो गई है।
महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। जिले में सड़क हादसों को रोकने के उपाय योजना पर चर्चा करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हादसों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर जमानती केस दर्ज कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हादसों पर नियंत्रण की सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमों का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। नियमों के आड़े आने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिले में औसतन 1000 लोगों की सड़क हादसों में सालाना मौत हो रही है। इनमें से 20 से 34 वर्ष के तक के युवाओं की संख्या अधिक है। उनमें भी इंजीनियरिंग, मेडिकल समेत अन्य उच्च शिक्षा से जुड़े युवा शामिल हैं। हादसे में पीड़ितों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं, चिकित्सकों का दल तैयार करना होगा। रविवार को रवि भवन सभागृह में नागपुर जीरो फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट रिव्यू व जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में जिले में सभी हादसों की स्थिति की समीक्षा कर गडकरी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी विपिन ईटनकर, पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंगल, मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी, पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी इस वक्त मौजूद थे। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। देश की आजादी की वर्षगांठ पर 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले पर परेड होती है। उसमें देश भर से गणमान्यों को आमंत्रित किया जाता है। नागपुर जिले के काटोल नगर परिषद संचालित PM श्री स्कूल का विद्यार्थी ओम प्रदीप नागपुरे और शिक्षक प्रसन्नजीत मानकर को भारत सरकार की विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद पुणे कार्यालय से जिला परिषद को आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। संबंधित स्कूल को जिला परिषद से पत्र भेजकर अवगत कराए जाने की विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की है। केंद्र सरकार के PM श्री स्कूल योजना अंतर्गत गत वर्ष जिले के 21 स्कूल चयनित किए गए। इन स्कूलों में भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने निधि उपलब्ध की गई। स्कूलों में शैक्षणिक सामग्री, खेल सामग्री, रंग रोगन,
स्वच्छता गृह की दुरुस्ती, पानी की उपलब्धता, 8वीं से 10वीं कक्षा तथा कनिष्ठ महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सुविधा, स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी रहने वाले बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, अक्षर ज्ञान और आंकड़ों की ज्ञान वृद्धि सामग्री आदि सुविधा उपलब्ध की गई। विद्यार्थियों की कृषि क्षेत्र में रुचि बढ़ाने के लिए स्कूल परिसर में बगीचे का विस्तार, जहां बगीचा नहीं है वहां बगीचा तैयार किया गया। पीएम श्री स्कूलों का मूल्यांकन कर बेहतर अमल करने पर काटोल नगर परिषद स्कूल को दिल्ली में लाल किले की परेड के लिए आमंत्रित किया गया। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल पर प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जिले में अभी भी 3,756 किसानों की ई-केवाईसी नहीं होने से 3,98,93,341 रुपए की सहायता राशि प्रभावित किसानों के बैंक खाते में नहीं पहुंच सकी। अतिवृष्टि, सूखा और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों का समय समय पर नुकसान हुआ है। सरकार ने प्रभावित किसानों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि डालने का निर्णय लिया है। महा-आईटी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से सहायता वितरित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार महा-आईटी के माध्यम से एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली विकसित की गई है और इस प्रणाली के माध्यम से किसानों को बैंक खातों में सीधे निधि वितरित की जा रही है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाती है। जिले में बैंक खाता आधार से लिंक नहीं करने वाले 3,756 किसान हैं जो पात्र होने के बावजूद सहायता राशि प्राप्त नहीं कर सके हैं। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। जिला परिषद ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण पर अमल करने की पहल की है। जिला परिषद के विभिन्न विभागों के 200 प्रशिक्षणार्थी भर्ती करने की योजना है। कौशल, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यपूर्ण विभाग तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण कक्ष ने संयुक्त रूप से सरकारी तथा निजी उपक्रमों में बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मविश्वास बढ़ाने की दृष्टि से यह अभिनव योजना लाई है। नागपुर संभाग में 29,500 प्रशिक्षणार्थी नियुक्त का टारगेट मुख्यमंत्री युवा कल्याण कार्य प्रशिक्षण योजना अंतर्गत नागपुर विभाग में 29,500 प्रशिक्षणार्थी नियुक्त का टारगेट दिया गया है। राज्य सरकार के उपक्रम पर अपने अधीनस्थ विभागों में अमल कर युवाओं को प्रशिक्षित करने का जिला परिषद सीईओ सौम्या शर्मा ने नियोजन किया है। सभी विभागों से प्रशिक्षणार्थी भर्ती क्षमता की जानकारी मंगवाकर विज्ञापन जारी किया है। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। मूसलाधार बारिश से नागपुर उमरेड नेशनल हाईवे का डामर और गिट्टी उखड़ गई। सड़क पर निकला डामर, चूरी और गिट्टी बारिश के पानी में बह गई। लगातार हो रही बारिश से नेशनल हाईवे की सूरत ही बदल गई। डामर और गिट्टी निकल जाने से इस रास्ते पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। विशेषकर दुपहिया वाहन इस रास्ते पर हिचकोले खाती है। वाहन हिचकोले खाने से सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। नागपुर उमरेड नेशनल हाईवे की दुरुस्ती का काम 2 वर्ष पहले हुआ। शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश ने सड़क पर डामर, चूरी व गिट्टी निकलकर बारिश में पानी में बह गई। इन जगहों पर रास्ता उबड़ खाबड़ बन गया। इस रास्ते पर दिन भर वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। उबड़ खाबड़ रास्ते से वाहन हिचकोले खाकर वाहन चालक का संतुलन बिगड़ जाता है। शहर के भीतर आने वाले नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस व दुरुस्ती की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन यानी मनपा की है। 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी मनपा ने ध्यान नहीं दिया। जान मुट्ठी में लेकर वाहन चला रहे दुपहिया वाहनों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन हादसे के बाद जागेगा। इस नेशनल हाईवे पर ऋषिबाग चौक से भांडे प्लॉट चौक तक 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। मूसलाधार बारिश से इस फ्लाईओवर की दुर्दशा हो गई है। डामर, चूरी और गिट्टी निकलकर बारिश में बह गई। बारिश की मार से गड्ढे भी पड़ गए। फ्लाईओवर से जाते समय वाहन चालकों को फिसलने का खतरा बना रहता है। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से ध्यान देने की गुजारिश की है। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। और इसी के साथ खबर नागपुर बुलेटिन में मेरे यानी आंचल लोखंडे के साथ वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए महान्यूज 7 के साथ। नमस्कार। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर
अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियां मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर।